राम नाम का तू स्वाभाविक जप करेगा तो प्रतिकूल प्रारब्ध भी तेरे अनुकूल हो जाएगा। अनुकूल तो अनुकूल है ही, प्रतिकूल भी अनुकूल हो जाएगा। हमारे महाराज जी सुनाते थे कि एक पंडित जी थे, ज्योतिष शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे, त्रिकालदर्शी थे। एक प्रकार से होते हैं ज्योतिष के, ऐसे पंडित होते हैं। उन्होंने एक बार अपने ही जन्मांग पर विचार किया तो उसमें उनका फलादेश निकला। उन्होंने कहा हमारा तो ऐसा योग आ रहा है कि राजा हमको पकड़वा लेगा, गिरफ्तार कर लेगा राजा, और झूठा कोई अभियोग हमारे ऊपर चरित्र का लगेगा और उससे राजा इतना रुष्ट हो जाएगा कि हमारी सारी संपत्ति कुड़क कर लेगा, छीन लेगा और हमको देश निकाला दे देगा। तो कैसे देश निकाला देगा? बोले गधे पर बिठाकर, काला मुंह करके, जूतों की माला पहना के और झाड़ुओं से पिटाई करते हुए नगर से बाहर निकालेगा। ये सब निकल आया पोथी में, ऐसे होगा ऐसे होगा। और मेरी तो प्रतिष्ठा ही चली जाएगी, हाय हाय क्या करें। तो वो एक संत के आश्रित थे, वो गुरु जी के पास चले गए। ऐसे समय में गुरुओं की जरूरत पड़ती है। बोले महाराज हम शरण में हैं, हमें अपने शास्त्र पर बहुत भरोसा है, ये होता जरूर है, पर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। ज्योतिष में प्रतिकार भी है कि ये आने वाला, ये होने वाला है, तो क्या करें उससे ये इसका दुष्प्रभाव कम हो जाएगा या कुछ बदल जाएगा, ऐसा भी है। तो अनुष्ठान जप दान आदि की फिर तो क्या महिमा रहेगी, ये भी है। लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि ये इतना प्रबल ग्रह योग आया है कि हमको ये अपमान भोगना ही पड़ेगा। तो आप ही कृपा करके हमको कुछ बताओ जिससे हम इस संकट से बच जाएं। तो उनके गुरुजी ने कहा कि हम बता तो सकते हैं पर तुम मानोगे नहीं। मानेंगे नहीं महाराज, आप हमारे ऊपर विश्वास नहीं? बोले हाँ, पढ़े लिखे लोगों पर कम विश्वास होता है, उनकी बुद्धि में तर्क वितर्क ज्यादा होता है। नहीं महाराज अब तो हम बिल्कुल मानेंगे, आप जो कहोगे सो ही मानेंगे, बस ये हमारी विपत्ति दूर होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा तुम ज्योतिष का काम बंद कर दो कुछ समय के लिए। ये घटना 4 महीने के भीतर घटित होनी है ना? हाँ 4 महीने के भीतर। तो तुम 6 महीने का मौन होकर राम नाम जप का अनुष्ठान ले लो। 6 महीना हम किसी से मिलेंगे नहीं, अपने ही घर में रहकर अहरनिश राम नाम का जप करेंगे, बस ये निश्चय कर लो। ठीक है। अब महाराज उन्होंने ज्योतिष का काम बंद कर दिया, पंडिताई का काम छोड़ दिया और प्रेम से वो भजन करने लग गए, राम राम करने लग गए। आर्त व्यक्ति जब भजन करता है तो उसमें तीव्रता थोड़ी अधिक होती है, खूब तीव्रता से भजन करने लगे। बड़ा सुख मिला, बड़ी शांति मिली। अब महाराज जी जैसे ही वो समय आया, कौन सा समय? वो जो संकट आना था, गधे पर बैठ के घुमाना था, सब कुड़क होनी थी, संपत्ति नगर से निकालना था, वो प्रारब्ध भोग का जैसे ही समय आया कि एक दिन पंडित जी राम राम कर रहे थे, राम राम करते करते थोड़ी सी झपकी लग गई, नींद आ गई। और जैसे ही झपकी लगी तो उन्होंने क्या देखा कि सिपाही, राजा के सिपाही, कर्मचारी, पुलिस, वो हमारे घर में घुसी चली आई और हम अपने भजन कर रहे थे। उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, मेरी गृहिणी की नहीं सुनी, तत्काल हाथ में हथकड़ी डाल दी और तुरंत गिरफ्तार करके राजा के यहाँ ले गए। राजा के यहाँ जैसे ही ले गए, वहां एक स्त्री ने और आरोप लगा दिया पंडित जी पर, और उस स्त्री की शिकायत सुन ली गई, पंडित जी की बात नहीं मानी गई। और राजा ने कहा कि हम तो तुम्हें बहुत भला समझते थे पर तुम इतने नीच और दुष्ट निकले, तब ब्राह्मण हो, मृत्युदंड तो तुमको नहीं देंगे, लेकिन बहुत धन कमाया हमारे राज्य में रहकर, सब संपत्ति छीन लो उसकी, गरीब ब्राह्मणों को बांट दो।
और इसको, ये दुष्चरित्र व्यक्ति है, इसका मुंह काला करो, इसको गधे पर बिठाओ, जूतों की माला पहनाओ और झाड़ुओं से पीटते हुए निकालो इसको बाहर। मैंने कहा अरे भाई मेरी सुनो तो सही, क्यों तुम्हारी नहीं सुनी जाएगी। अब शोभा यात्रा निकल रही है मेरी, पूरा गांव तमाशा देख रहा है, मैं अपने घर के दरवाजे से ही निकल रहा हूं, मेरी पत्नी बच्चे सब देख रहे हैं क्या हालत, कोई मैं असहाय हूं, कोई मेरा कुछ नहीं बना सकता है, बहुत दुखी बेचारे। वो सपना में देख रहे थे सब, ओ घबराहट घबराहट के मारे उनकी नींद खुल गई, माला हाथ से छूट गई, नहीं रहा गया। बोले अब तो ये घटना घटेगी, संकेत आ गया है। तो तत्काल वे गुरुजी के आश्रम में पहुंच गए चुपके से और बोले आपने कहा हम भजन तो कर रहे हैं लेकिन अभी 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 की घटना है। उन्होंने सिर पे हाथ रखा, बोले तुम 6 महीना पूरा कर लो, घबराओ मत, देखो जो प्रकट में होना था वो स्वप्न में हो गया, तुम्हारी प्रतिष्ठा बच गई, तुम 6 महीना पूरा कर लो। 6 महीना महाराज पूरा किया। तो महाराज जी कहते थे इसके बाद उस ज्योतिष के विद्वान ने जीवन में फिर राम नाम को छोड़कर दूसरा कुछ किया ही नहीं। बोले महाराज अब सब कुछ समझ लिया, सब देख लिया, समझ में आ गया कि प्रबल प्रारब्ध भी जो प्रत्यक्ष में घटित होना है वो स्वप्न में घटित हो जाएगा।